Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 12 chapter Shoot Wizard Hit Mummies part 1. So before we start this chapter, one say aloud, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, थोड़ा हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो वॉइस को लेकर के, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम viral infection today, so please manage. So let's start. Here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions he raises during the story session with her father. तो यहाँ पे एक छोटी सी चाइल्ड की बात हो रही है, छोटी सी बच्ची है जो कि अपने फादर से कुछ स्टोरी सुनती है और उन स्टोरीज़ के दौरान कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछती है अपने फादर से, जो जिनके आंसर देना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. इन द इवनिंग, शाम के टाइम, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और जब सैटरडे की रात होती है तो नैप्स मतलब कि हल्की नींद लेना, झपकी लेना, है ना. लाइक टुडेज, आज के जैसे. जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. तो जैक फादर का नाम है, उसकी बेटी का नाम है जो. तो वो अपनी बेटी जो को हमेशा की तरह आज भी एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं. अब जो स्टोरी है वो उनके आउट ऑफ हेड हो चुकी है, मतलब कि स्टोरीज अब उनके दिमाग में नहीं आ रही हैं, स्टोरीज से दिमाग खाली हो चुका है. बिकॉज जो रोज़ उनसे एक कहानी सुनती है और डेली की डेली इतनी सारी स्टोरीज वो कहाँ से लाएं, तो उनका दिमाग खाली हो जाता है. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2. जब वो 2 साल की थी तब से ये स्टोरी सुनाने की का जो कस्टम है ये स्टार्ट हुआ. वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old and his head felt empty. Each new story was a slight variation of a basic tale. तो अब 2 साल और हो चुके हैं, मतलब वो लगभग 4 साल की हो चुकी है. तो इतने सालों से लगातार वो उसको कहानी सुनाते चले आ रहे हैं, तो अब उनका जो हेड है वो बिल्कुल खाली फील होने लगा. इट मीन्स उनके दिमाग में अब कोई नई स्टोरीज नहीं आती हैं. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. हर रोज़ वो सेम कहानी जो को सुनाते हैं, लेकिन सेम कहानी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बस अलग अलग होते हैं. कहानी सेम ही होती है, उनका एंड और स्टार्टिंग सेम ही होती है. अ स्मॉल क्रिएचर, क्या कहानी होती है, एक छोटा सा क्रिएचर होता है. यूजुअली नेम्ड, उसका जो नाम होता है वो हमेशा रॉजर होता है. अब वो कभी नाम कोई रॉजर फिश होती है, कभी रॉजर स्क्वायरल होता है, कभी रॉजर चिमकम होता है, चिंपमक. इस तरह से डिफरेंट काइंड कैरेक्टर जो रखते हैं उसका नाम रॉजर ही रखते हैं. अब रॉजर वो फिश भी हो सकती है, रॉजर कैट भी हो सकता है, रॉजर स्क्वायरल भी हो सकता है. इस तरह से रॉजर अलग अलग एनिमल्स के नाम रख देते हैं. हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइस ओल्ड आउल. अब जो रॉजर कैरेक्टर होता है उसको कुछ प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन पाने के लिए वो कहाँ जाता है, एक बुद्धिमान आउल के पास. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. अब जो आउल है वो उनसे क्या कहता है, विजार्ड के पास जाओ. नाउ व्हाट इज विजार्ड? विजार्ड इज अ मैजिशियन, है ना. जो मैजिशियन होते हैं उनको हम विजार्ड कहते हैं, या ये कह ले जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, है ना, उनको हम कह सकते हैं विजार्ड. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक. अब जो विजार्ड है वो क्या करता है, एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है. मैजिक स्पेल मीन्स कुछ बोलता है मुँह से, मंत्र टाइप का, और उसके बाद मैजिक कर देता है. दैट द प्रॉब्लम सॉल्व, और जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर देता है. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज. उसके बदले में वो जो कैरेक्टर होता है रॉजर कैरेक्टर, उससे कुछ पैसे मांगता है. अब जो पैसे मांगता है ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर्स क्रिएचर हैड. तो वो जो पैसे जितने डिमांड करता है उतने रॉजर क्रिएचर के पास नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा के पैसे वो हमेशा डिमांड करता है. हमेशा सेम स्टोरी होती है, बस कैरेक्टर चेंज होते हैं, स्टोरी सेम ही रहती है. बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्शन द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. फिर उसके बाद जब उसके पास उतना पैसा नहीं होता है तो वो उसको बताता है कि उस डायरेक्शन में चले जाओ, वहाँ जा कर के तुमको पैसे मिल जाएंगे और वहाँ से ला करके पैसे दे दो. सोल्यूशन भी वही विजार्ड दे देता है पैसे लाने का. देन रॉजर वॉज सो हैप्पी. फिर रॉजर जो कैरेक्टर होता है वो खुश हो जाता है. ही प्लेड मैनी गेम्स, कई सारे गेम खेलता है विद अदर क्रिएचर्स, बाकी क्रिएचर्स के साथ. एंड वेंट होम टू हिज मदर. उसके बाद अपनी मदर के पास घर चला जाता है. जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन.
और जब वो रॉजर कैरेक्टर कब घर जाता है शाम को, जब ट्रेन की विस्लिंग की यानी कि सीटी बजने की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके डैड जो हैं वो बॉस्टन से घर आ रहे हैं और वो अपने घर चला जाता है खेल के अपने घर। उसके बाद क्या होता है, जैक डिस्क्राइब देयर सपर, फिर उसके बाद वो लोग घर जाते हैं तो उनका खाना जो नाइट का फूड होता है वो खाते हैं। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और इतना बताने के बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फेटिगिंग ऑन द सैटरडे। अब ये काफ़ी थका देने वाली कहानी है, बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनीमोर। जो जब छोटी थी तब वो इस तरह की कहानियाँ सुनकर के सो जाया करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी वो बड़ी हो गई है और इस तरह की कहानियाँ सुनकर के उसको नींद नहीं आती है। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फटिल, इस वजह से ये कहानियाँ सुनाना अब जैक के लिए भी काफ़ी बोरिंग और थकान भरा महसूस होता है, क्योंकि जो उससे सोती नहीं है और उल्टा वो कई सारे क्वेश्चंस भी पूछने लग जाती है। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो छोटी बच्ची है इतनी छोटी नहीं रही। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, पहले जो पैर थे उसके जो कि उसके बेड में एडजस्ट हो जाते थे, अब वो उसके बेड से बाहर जाने लगे हैं। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वॉज सिक, तो उसका एक जो डबल बेड है जो उस पर सोती थी और वो तब भी उस पर सोती थी जब वो बीमार होती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो, और उसका जो फैट फेस है कैसा है, काफ़ी भरा हुआ सा है और वो पिलो पे पड़ा रहता है। सोन इन द सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन सेट्स, जो पर्दे लगे हैं कर्टन्स लगे हैं उनसे हल्की हल्की सनलाइट उसके फेस पे पड़ती है। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। अब वो छोटे बच्चे की तरह कोई मैजिक नहीं होता कि वो सो जाए, अब वो उस तरह छोटे बच्चों की तरह इन्फेंट्स की तरह सोती नहीं है। हर ब्रदर जो उसका भाई है बॉबी वॉज 2, वो 2 साल का है। एंड ऑलरेडी अस्लीप, वो पहले ही सो चुका है। विद हिज बॉटल जैक आस्क्ड वू शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, अब जैक अपनी डॉटर जो से पूछता है कि आज किसके बारे में स्टोरी सुनानी है, क्या कैरेक्टर रहेगा। रॉजर, जो स्क्विस्ट, जो कहती है रॉजर रहेगा। हर आई शट एंड स्माइल, और अपनी आंखें बंद कर लेती है और खूब जोर से स्माइल करती है। टू बी थिंकिंग सी वॉज थिंकिंग हर आइज ओपन, फिर उसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है। हर मदर्स ब्लू स्कंक सी सेट फॉर्मली, उसकी आंखें कैसी हैं, बिल्कुल उसकी मदर की तरह है ना, बिल्कुल जैसे उसकी मदर होती है उनकी आंखें जैसे ब्लू कलर की हैं, बिल्कुल उसकी आंखें भी अपनी मदर की तरह ब्लू हैं। अब उसके बाद वो क्या कहती है, स्कंक, मतलब कि उसका जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, आज रॉजर स्कंक होगा। अब रॉजर स्कंक क्या है, ये एक नया एनिमल है, अ न्यू एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, उसने नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में सुना था। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म, अब वो क्रिएटिवली नए नए अलग अलग कैरेक्टर्स को ढूंढ के ला रही है। ऑल राइट ही सेड, तो उसके फादर कहते ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन द डीप डार्क वुड, मतलब कि काले घने जंगलों में, वुड्स मीन्स यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं जंगल होगा। देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, वहाँ पे एक छोटा सा लिटिल क्रिएचर था। बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक, तो जैसे कि रॉजर तो हमेशा ही नाम रहता है, रॉजर फिश भी हो सकती है, रॉजर स्कंक भी हो सकता है, रॉजर स्क्वेरल भी हो सकती है, तो उसका क्या नाम है, रॉजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी जो स्मेल है रॉजर स्कंक की वो बहुत ही गंदी आती है, बहुत ही गंदी स्मेल है। यस जो सैड, जो कहती है हाँ। ही स्मेल्ड सो बैड, वो बहुत गंदा बदबू करता है। दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम, इसलिए कोई भी उसके जो साथ के खेलने वाले दोस्त हैं वो उसके साथ नहीं खेलते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदबू करता है। जो लुक्ड एट हिज सोलेमली, और ऐसा बोलती जाती है और अपने फादर की ओर बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। शी हैड नॉट फॉरसीन दिस, वट एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड। अब जैक फिर से कंटिन्यू करता है, कहता है कि जब भी वो कहीं भी खेलने जाता है, विद जस्ट
रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे क्या कर रहा है जैक, अपने बचपन की कुछ बातें याद करने लगता है। जब जैक खुद छोटा था तो उसके साथ भी कुछ ह्यूमिलिएशन होते थे, कुछ लड़के थे जो उसके साथ नहीं खेलते थे डिफरेंट रीजंस के कारण। तो वो सारे अपने भी ह्यूमिलिएशन अपने बच्चे को कहानी सुनाते वक्त याद करता है। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह ओह हेयर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक। अब जो फिर वो फर्दर कहानी स्टार्ट करता है जैक और कहता है कि जितने भी बाकी एनिमल्स हैं वो सब जोर जोर से चिल्लाते थे, अरे देखो देखो रॉजर स्टिंकी स्कंक आ गया, बदबूदार स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और ऐसा कहने के बाद सारे क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते थे, कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रॉजर स्कंक जो होता था वहाँ पे चुपचाप बेचारा अकेला ही खड़ा रहता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से छोटे छोटे 2 आंसू निकल के गिरने लगते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of Roger Skunk's tear। अब क्या बता रहे हैं कि जो है ये सुनने के बाद जो दुखी हो जाती है और उसका मुंह कैसे हो जाता है, ऐसे नीचे की ओर। हम ऐसे रोक के अपना मुंह नीचे कर लेते हैं, खुशी से अपना मुंह कैसे रखते हैं, ऐसे। लेकिन जब दुखी होते हैं तो अपना मुंह कैसे कर लेते हैं, ऐसे। तो बिल्कुल वैसे ही अपने लिप्स को, लोअर लिप्स को नीचे की ओर झुका लेती है और काफ़ी दुखी हो जाती है। अपने 4 फिंगर्स को जो है अपने नोज़ के पास ले जाती है और उसकी मतलब उसको सुन करके, उसके रोने के बारे में सुन करके उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वोंट ही सी द आउल, अब वो क्या पूछती है अपने फादर से, अब क्या वो आउल के पास नहीं जाएंगे। सी आस्क इन अ हाई एंड फेंटली रफ्ड वॉइस। रफ्ड वॉइस मीन्स वो थोड़ा सा रो रही होती है, इसलिए वॉइस उसकी थोड़ी सी रफ्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर आउल के पास जाएंगे तो आउल उनको सोल्यूशन देगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, और ऐसा कहने के बाद वो बेड पर उठ के बैठ जाती है। जैक फेल्ट द कवर स्टक एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, उसके पैर बाहर निकले होते हैं। जैक फिर से उसको कवर से ढकता है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मूवमेंट, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो। अब वो थोड़ा सा खुश है कि वो उसको कुछ ऐसा बता रहा है जो ट्रू है, कुछ ऐसा बता रहा है जो वो जानती है। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप। अब उसको कोई भी कहानी सुनाने की जल्दी नहीं है, लेकिन तभी नीचे जैक जो है वो सुनता है कि नीचे कुछ चेयर के स्ट्रक करने की आवाज़ आती है। अब क्या आती है, एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। तो उसको नीचे जा कर के अपनी वाइफ क्लेयर की पेंटिंग करने में मदद करनी है। उसकी जो जैक की जो वाइफ है क्लेयर, यानी कि जो मदर है, वो नीचे कुछ काम कर रही हैं, लकड़ियों में पेंटिंग कर रही हैं, और उसको जो को सुला करके उनके पास भी काम में हेल्प करवाने के लिए जाना है। वेल ही वॉकड along वेरी सैडली एंड कम टू अ वेरी बिग ट्री। अब फिर वो कहानी स्टार्ट करता और कहता है कि हाँ, वो चलते हुए बहुत दुखी होकर के एक जगह पर आया। वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था। एंड इन द टिप टॉप, उस पेड़ के ऊपर ऑफ द ट्रीज वॉज एन इनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल। वहाँ पे एक बूढ़ा सा बहुत ही होशियार आउल बैठा हुआ था। गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। अब वो जाता है और कहता है, मिस्टर आउल, जितने भी बाकी एनिमल्स हैं, रॉजर स्कंक कहता है, सभी मेरे पास से भाग जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि मेरी स्मेल बहुत बैड है। सो यू डू, द आउल सेड। तो आउल कहता है, हाँ, तो तुम बहुत बैड स्मेल करते हो, वेरी वेरी बैड, बहुत ही बैड स्मेल करते हो। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। रॉजर स्कंक रोने लगता है। द विजार्ड जो साउटेड। अब तब तक जो क्या चिल्लाने लगती है कि विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड के पास जाओ, क्योंकि उसको पहले से ही स्टोरी पता है कि अब वो आउल उसको विजार्ड के पास भेजेगा। तो जो पहले ही चिल्लाने लगती है। एंड सेट राइट अप,
फिर से बैठ जाती है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक बुक होती है गोल्डन कलर की, वो बेड से गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो गुस्सा हो जाता है, सॉरी जैक गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है, जो डैडी को कहानी सुनाने दो, ये डैडी की स्टोरी है, तुम क्या डैडी को कहानी सुनाने दोगी। नो यू मी, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो ठीक है तुम अब वो क्या कहती है कि ठीक है आप सुनाइए, तो जैक कहता है कि तुम चुपचाप से लेट जाओ और सो जाओ और मैं कहानी सुना रहा हूँ। हर हेड रिलेप्स्ड ऑन टू द पिलो, अब वो फिर से पिलो पे सर रख करके लेट जाती है। एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अब जो आउल है वो सोचता है। एट लास्ट ही सेड वाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं चले जाते। डैडी व्हाट, अब वो पूछती है कि जो पूछती है डैडी क्या, आर मैजिक स्पेल रियल। अब उसके दिमाग में थॉट्स आने लगे। वो क्या पूछती है कि क्या ये जो जादू होते हैं क्या ये सच में होते हैं कि ये फेक हैं। दिस वॉज अ न्यू फेस जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेस। अब ये जो की लाइफ का एक नया पड़ाव है। कौन सा पड़ाव है, रियलिटी फेस का। अब उसको जो भी बातें बताई जाती हैं वो उनके पीछे की रियलिटी चेक करने लगी है कि क्या वो सच में होता है या नहीं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, पहले उनको जो भी बता दो उसको ट्रू मानने लगते हैं, लेकिन एक फेज ऐसा आता है जब वो उसकी रियलिटी चेक करने लगते हैं कि क्या ये सच में होता है, क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। मतलब उनके अंदर नया नया जानने की जिज्ञासा होती है। तो वही सेम फेज अब जो कि लाइफ का भी चल रहा है, और जो पूछती है कि क्या मैजिक स्पेल सच में होते हैं। When he told her spiders eat bugs, एक बार की बात है जब वो जो को बता रहा था कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो बग्स को खा जाते हैं। She turned to her mother, तो जो अपनी मदर के पास पहुंच जाती है और पूछती है and asked, do they really, क्या सच में ऐसा होता है। And when Claire told her God was in the sky and all around them, एक बार जब क्लियर यानी कि जो कि मदर उसको बताती है कि भगवान आसमान में है, हर जगह हैं, तो वो सी टर्न टू हर फादर, तो वो अपने फादर के पास मुड़ जाती है और पूछती है विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, ही इज ही रियली, क्या सच में भगवान है, स्माइल करते हुए पूछती है। तो मतलब कि वो हर चीज़ के पीछे की रियलिटी चेक करने लगी है। दे आर रियली इन स्टोरी, जैक आंसर्ड कर्टली, जैक क्या कहता है, हाँ वो कहानियों में सच होता है। सी हैड मेड हिम miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark wood, under the apple trees, into the swamp over the creek. What's creek? अब वो जो की बातों में फंस करके थोड़ी सी एक लाइन भूल जाता है, और वो क्या कहता है कि आउल कहता है कि जाओ, जा कर के उन जंगलों में चले जाओ, वहाँ पे एक एप्पल ट्री मिलेगा और वहाँ पे आप तुम जाओगे तो आगे एक क्रिक मिलेगा। तो अब जो फिर से रिपीट करती है कि व्हाट क्रिक। आगे जैक क्या कहता है, अ लिटिल रिवर, क्रिक इज अ लिटिल रिवर, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहीं पर क्रिक के पास ही तुमको विजार्ड का हाउस मिलेगा। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते पर रॉजर स्कंक चला जाता है। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, एक छोटे से सफ़ेद घर के पास पहुंच जाता है, वहां पर जाकर के दरवाजे को खटखटाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो स्टिल एंड अंडर द कवर्स, जो टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। अब जैक जो है वो जब सुनती है कि रॉजर स्कंक दरवाजे पर खटखटा रहा है, तो जो खुद भी विंडो पर जैक भी विंडो पर खटखटा करके सुना रहा है, मतलब उसको रियलिटी फेस कराने की कोशिश कर रहा है जो को। और जो है अंडर द कवर, जो टॉल फिगर क्लिंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, वो बड़े ही आश्चर्य के साथ सब कुछ सुन रही है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन कम आउट, फिर उसके बाद जो रॉजर स्कंक जब खटखटाता है तो उस रूम में से, उस वाइट हाउस में से एक छोटा सा लिटिल आदमी निकल के आता है विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी होती है सफ़ेद कलर की, पॉइंटेड ब्लू हैट, उसने ब्लू कलर की हैट पहन रखी होती है। एंड सेड ई व्हाट्स दिस, अब वो पूछता है कि क्या है। वॉजर वॉन्ट, क्या चाहते हो तुम। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग लैंग्वेज बोल रहा है, उसकी अलग लैंग्वेज लिखी है। यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत ही गंदी स्मेल करते हो।
द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट। अब जो विजार्ड की जो आवाज़ होती है, थोड़ा सा अलग टाइप से बोलता है ना विजार्ड, तो वो जैक की भी फेवरेट आवाज़ होती है। जैक भी वैसे ही बन करके बोल करके सुनाता है जो को, है ना, वैसे ही बोलता है बिल्कुल रियल फील लाने के लिए। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज which felt her the interval roomy. He felt being an old man suited him. अब वो बिल्कुल उसी ओल्ड मैन की तरह बोलने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ओल्ड मैन की जो बातें हैं वो उसके खुद की बातों पे सूट करती हैं। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. The enormous voice owl said you could help me. अब रॉजर स्कंक कहता है कि मुझे बहुत ही बुरी स्मेल आती है, ऐसा मैं जानता हूँ, और इसी वजह से मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मेरे पास नहीं खेलते हैं, सब भाग जाते हैं, और एक वॉइस आउल ने मुझे आपके पास भेजा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज। ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे बहुत पास मत आना, मुझसे थोड़ा सा दूर रहना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स। अब वो क्या फर्दर जैक जो को कहता है कि अंदर रूम में बहुत सारी मैजिकल चीज़ें थी। ऑल जम्बल टुगेदर इन आ बिग डस्टी हीप। सभी बिल्कुल सभी सामान की एकदम ढेरी लगी हुई थी। यहीं पे सारे सामान बिखरे पड़े थे, कोई भी सामान जो है वो सही से व्यवस्थित नहीं रखा था। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। क्योंकि जो विजार्ड है उसकी कोई भी वाइफ नहीं है, उसके घर में कोई भी फीमेल नहीं है। वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड। तो जो पूछती है कि क्यों नहीं है, तो वो उनके फादर कहते हैं कि क्योंकि वो एक जादूगर है एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत ही बूढ़ा है, इसलिए उसके घर में कोई भी लेडी नहीं है। ये देखिए, ये विजार्ड है ना। विल ही डाई? अब वो फिर से नया क्वेश्चन जो पूछती है, और पूछती है कि क्या विजार्ड मरते हैं? नो, विजार्ड डोंट डाई। अब वो उनके फादर कहते हैं नहीं, विजार्ड्स नहीं मरते हैं। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड मैजिक वैंड। अब उसके बाद वो जितने भी सामान होते हैं उनमें ढूंढने लगता है विजार्ड, और ढूंढ करके एक मैजिक स्टिक निकालता है जिसको मैजिक वैंड कहते हैं। एंड आस्क रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और उसके बाद वो रॉजर स्कंक से पूछता है कि तुम किस तरह की स्मेल तुमको पसंद है, किस तरह की स्मेल चाहते हो। तो रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। अब रॉजर थोड़ी देर सोचता है और फिर क्या कहता है, जैसे रोजेस गुलाब की स्मेल होती है, मैं बिल्कुल वैसे ही चाहता हूँ कि मेरी भी स्मेल वैसे ही हो जाए। यस गुड, जो सेड स्मगली। तो अब जो भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये बहुत अच्छी रहेगी स्मेल। जैक फिक्स्ड हर with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. उसके बाद जैक जो होता है वो उसकी ओर पहले तो घूर के देखता है, फिर जैसे कि विजार्ड की तरह बोल करके एक्टिंग करता है। अब क्या बोलता है जैक विजार्ड की तरह? आब्राकडाब्री हकस्पू, रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू हैव नेवर फियर, बिंगो। उसके बाद ऐसा कहने के बाद वो बिंगो कर देता है, मतलब कि मैजिक डाल देता है उसके अंदर। ही पॉज्ड एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन वाइंडेड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रिन, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. अब वो जब जैक जो की तरफ देखता है तो उसके एक्सप्रेशंस को गौर करता है। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल वो सरप्राइज से अपनी आईब्रोज को ऊपर किए हुए एंड हर लोअर लिप्स जो हैं उसके वो बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल नॉइसलेस है और काफ़ी अजीब से एक्सप्रेशन दे रही है। और उसके एक्सप्रेशन से जैक को अपनी वाइफ की याद आ रही है, क्लेरा की, बिकॉज जब वो कॉकटेल पार्टी से लौटती है तो वो भी सेम ऐसे ही एक्सप्रेशन देती है जैसे उसकी बेटी की इस वक्त दे रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से अचानक से, ही विस्पर्ड द वूल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस रोजेस, रॉजर फिश क्राइड। अब वो फिर एकदम से अपने ख्याल से बाहर निकलता है और फिर से कहानी सुनाने लगता है और क्या कहता है कि विजार्ड का पूरा घर
स्मेल करने लगता है, रोजेस से स्मेल करने लगता है, और रोजर फिश जो होती है वो चिल्लाती है। अब वो देखो कैरेक्टर का नाम भूल गया और यहाँ पे वो रोजर फिश कर रहा है, रोजर स्कंक नहीं कह रहा है। एंड द विजार्ड सैड वेरी क्रैंकी दैट्स बी 7 पेनी, और विजार्ड कहता है इस चीज के 7 पैसे देने होंगे तुमको मुझे। आगे डैडी, अब फिर से जो इंटरप्ट करती कहती है डैडी, तो जैक कहता है व्हाट, रोजर स्कंक यू सैड रोजर फिश। अब उसने तुरंत ही बात पकड़ ली, क्या कहती है कि रोजर स्कंक नाम है कैरेक्टर का और आपने रोजर फिश कहा है। यस स्कंक, तो उसके फादर कहते हैं हाँ हाँ स्कंक। यू सैड रोजर फिश, तो वो फिर कहती है लेकिन आपने रोजर फिश कहा। वॉज नॉट दैट सिली, ये सिली नहीं है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो जैक कहता है हाँ तुम्हारे जो स्टूपिड ओल्ड डैडी हैं वो बहुत ही सिली बातें करते हैं। वेयर वॉज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, मैं कहाँ पे था, क्या तुम पेनीज के बारे में क्या यहाँ पे जो पेनीज वाली स्टोरी है मैं वहाँ पे था। से इट, ओके रोजर स्कंक सेड। अब फिर रोजर स्कंक कहता है बट ऑल आई हैव इन 4 पेनीज, मेरे पास तो 4 पेनीज है, 6 पेनीज नहीं है। एंड ही बिगेन टू क्राई, ऐसा कहने के बाद वो रोने लगता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जो फिर से अपना रोने जैसा फेस बना लेती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी दिस अनॉयड जैक, इस बार जो जैक है वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल, क्योंकि नीचे से कुछ और फर्नीचर्स की आवाज़ आ रही है। उसकी जो वाइफ है क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, वो हैवी थिंग्स को नहीं उसको उठाना चाहिए। शी वॉज 6 मंथ प्रेगनेंट, बिकॉज वो 6 मंथ से प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर 3rd, और ये इनका 3rd बेबी आने वाला है। सो द विजार्ड सेड ओह वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन, वहाँ लेन के एंड में जाओ, टर्न राउंड 3 टाइम्स, 3 बार मुड़ो, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, वहाँ पे जाना तो तुमको एक मैजिक वेल मिलेगा। एंड देयर यू विल फाइंड द 3 पेनीज, वहाँ पे तुमको 3 पैसे और मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड, और वैसे ही जैसे वो बताता है वैसे ही रोजर स्कंक चला जाता है एंड ऑफ द लेन एंड टर्न राउंड 3 टाइम्स, 3 बार मुड़ता है। एंड देयर इन द मैजिक वेल, वहाँ पे जो मैजिक वेल होता है, वेयर 3 पेनीज, वहाँ उसको 3 पैसे मिल जाते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी, वो लेकर के आता है और विजार्ड को दे देता है और बहुत खुश होता है। एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर राउंड हिम, अब जब वो जंगल में वापस आता है तो बाकी सारे एनिमल्स उसके आसपास आ जाते हैं, खेलने लगते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो गई है। ही स्मेल सो गुड एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल फुटबॉल, वो उसके साथ बेसबॉल फुटबॉल सभी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लैक्रोस हॉकी सॉकर एंड पिकअप स्टिक, सारे गेम्स खेलते हैं। व्हाट्स पिकअप स्टिक, अब वो फिर पूछती है कि पिकअप स्टिक क्या होता है। इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक, तो उसके फादर कहते हैं ये एक गेम है जो आप स्टिक के साथ खेलते हो। लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, अब वो फिर पूछती है कि जैसे कि विजार्ड का मैजिक बैंड है, काइंड ऑफ, तो उसके फादर कहते हैं हाँ लगभग वैसा ही। एंड दे प्लेड गेम एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, वो गेम खेलते हैं पूरे आफ्टरनून, वो हंसते हैं। देन इट बिगेन टू गेट डार्क, उसके बाद अंधेरा होने लगता है। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और उसके बाद वो सभी घर भाग जाते हैं अपनी अपनी मम्मीज के पास, अपनी अपनी मम्मी के पास। तो यहाँ तक था पार्ट 1, बाकी का बचा हुआ जो भी स्टोरी है वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। सो ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थोड़ा सा आज गले में दिक्कत भी हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए।